भागवत महापुराण 5वां स्कंद 18वां अध्याय का पहला भाग पढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, हमारे नवोखंड की कथा तुमसे कही। जिस खंड में जो अवतार श्री नारायण जी ने लिए उनका हाल सुनो। भद्राश्व खंड में वृंदश्रवा नामक राजा था। वहाँ परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। उस खंड में जो राजा तथा प्रजा उसी रूप की पूजा और उन्हीं का मंत्र पढ़कर प्रार्थना करते हैं। नरहरि खंड में नरसिंह अवतार श्री नारायण जी ने लिया था। वहाँ नरहरि वर्ष नामक राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करता है और उनके पुजारी भक्त प्रहलाद ने मंत्र सहित प्रार्थना करके श्री नरसिंह जी से यह वरदान मांगा था कि हे प्रभु, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहें जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा दृष्टि रखें कि जिससे उनको उसी जन्म में आपके चरणों का स्मरण बना रहे। ये बात सुनकर श्री नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, तुम अपने लिए जो चाहो सो मांग लो, परंतु संसारी जीव के लिए जो माया मोह में फंसे हुए हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद जी ने पुनः हाथ जोड़कर बोले, हे भगवान, संसार में जो कुकर्म करते हैं उनका अधर्म अपनी दया से छुड़ा दो। अपने चरणों की भक्ति उन्हें देकर बैकुंठ में बुला लो। ये वचन सुनकर श्री नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, सब जीवों को बैकुंठ की चाहना नहीं होती। जिसे सत्संग प्यारा होता है उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता। संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो श्री हरि की भक्ति करता है उनके पास सब गुण अपने पास इस प्रकार चले आते हैं जैसे नीचे धरती पर पानी बहकर इकट्ठा हो जाता है। ये बात सुनकर प्रहलाद जी ने कहा, हे महाराज, जगत में कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जिसे बैकुंठ जाने की इच्छा ना होगी। आप लालच के कारण अपना बैकुंठ किसी को देना नहीं चाहते। मुझे इस बात में बड़ी लज्जा महसूस होती है कि संसारी लोग कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। ये सुनते ही नरसिंह हंसकर बोले, हे प्रहलाद, तुम संसार में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उससे बैकुंठ चलने के लिए कहो, देखो वे क्या कहता है। उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद नगर में आकर किसी दुखी प्राणी को ढूंढने लगे। तब उन्हें एक शूकर अति रोगी दिखाई पड़ा। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद ने कहा, तू यहाँ रहकर क्यों इतना कष्ट उठाता है? बैकुंठ चल, वहाँ तुझे बड़ा सुख मिलेगा। जब प्रहलाद ने स्वर्ग का सुख वर्णन किया तब वे शूकर बोला, मैं अकेला वहाँ नहीं चल सकता, परिवार सहित कहो तो चलूं। तुम नरसिंह से पूछ आओ। ये बात सुनते ही प्रहलाद ने जाकर नरसिंह जी से पूछा,